आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हसन अब्बास, आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू इब्तिदाए नस्ल इंसानी यानी नस्ल इंसानी कैसे चली, हज़रत आदम की आगे औलाद कैसे बढ़ी, क्या बहन भाई में शादी हुई या कुछ और हुआ। ये सब कुछ चार मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में किताब अलल-उश-शराइत से, जो कि शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा की लिखी गई है, इस किताब से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस किताब का टाइटल पेज और वो सफ़ात जिनसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा उनके पेज नंबर रेफरेंस के तौर पर इस वीडियो के शुरू में मौजूद होंगे। आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई नस्ल इंसानी की कैफियत और उसके सबब। एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ज़ुर्रियत आदम में नस्ल कैसे शुरू हुई, इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि वो अपनी लड़कियों के निकाह अपने लड़कों से कर दें और नस्ल आदम की असल जड़ इन्हीं बहन और भाइयों से है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से कहीं पाक व मुनज़्ज़ह है और बुलंद व बालातर है। जो शख्स ये कहता है वो इसका कायल है कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में अपने मुंतखब बंदों की, अपने दोस्तदारों की, अपने अम्बिया की, अपने रसूलों की, अपनी हुज्जतों की, तमाम मोमिन व मोमिनात की और तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की असल नस्ल हराम से चलाई और उसमें इतनी कुदरत न थी कि वो इन लोगों को हलाल पैदा करे, हालांकि खुद उसने अपने बंदों से हलाल व ताहिर व तैयब का अहद व पैमा लिया है। ज़रारा का बयान है कि फिर मैंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की खलकत के मुतालिक पूछा और कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं जानिब बिल्कुल आखिरी पसली से पैदा किया। आपने फरमाया अल्लाह ताला इस बात से कहीं पाक व बरतर है। जो शख्स ये कहता है वो इसका कायल है कि अल्लाह ताला में इतनी कुदरत नाउज़ुबिल्लाह न थी कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के अलावा किसी और चीज़ से पैदा करता, और उसने अहले तानो तशना के एतराज़ात के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो लोग कहेंगे कि अगर आदम अलैहिस्सलाम अपने पहलू पसली से पैदा होने वाली और अपने लड़कों और लड़कियों के दरमियान निकाह करते हैं तो हमारे और उन लोगों के दरमियान अल्लाह के हुक्म में ये फ़र्क कैसा। फिर आपने फरमाया सुनो, असल बात यह है, जब अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया तो मलाइका ने उन्हें सजदा किया, तो फिर उन पर नींद तारी कर दी। फिर एक नई मखलूक उनके लिए पैदा की और उसे उनके पहलू में लेटा दिया ताकि औरत मर्द के ताबे रहे, और अब ये नई मखलूक हव्वा उनके पहलू में करवट बदलने लगी। तो हज़रत आदम की आंख खुल गई और हव्वा को हुक्म हुआ कि आदम से दूर हो जाओ, और वो दूर हो गई। जब हज़रत आदम ने देखा कि एक हसीन मखलूक और उसकी सूरत भी उनसे मिलती जुलती है मगर ये कि वो औरत है, तो उन्होंने उनसे गुफ्तगू की और हव्वा ने उनसे उनकी ज़बान में बात की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तुम कौन हो? हव्वा ने जवाब में कहा मैं एक मखलूक हूँ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है जैसा कि आप भी देख रहे हैं। इस वक्त हज़रत आदम ने कहा ए परवरदिगार, ये हसीन सी मखलूक कौन है जिसकी कुर्बत और जिसकी दीद मेरे लिए बाइस उन्स है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी कनीज़ हव्वा है, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी मोनिस बने, तुमसे बातें करे और तुम्हारे हुक्म की तामील करे। उन्होंने कहा हाँ ए परवरदिगार, अगर तूने ऐसा कर दिया तो जब तक मैं जिंदा हूं तेरा शुक्र गुजार रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ऐसा है तो तू मुझसे उसकी दरख्वास्त कर और पैगाम दे, इसलिए कि वो मेरी कनीज़ है और ख्वाहिश नफसानी के लिए भी मुनासिब है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार, मैं तुझे इसके लिए पैगाम देता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, अब इसमें तेरी रज़ा क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी रज़ा ये है कि तुम उसको दीन की बातें सिखाओ। आदम ने कहा ए परवरदिगार, अगर तू ये चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मशीयत भी यही है, मैंने इसका निकाह तुमसे कर दिया, अब तुम उसको अपने साथ मिला लो।
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس، وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقہاء اہل عراق کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا جو لوح محفوظ پر جاری ہوا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھا گیا، اور قلم قدرت نے جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا، جن باتوں کو حرام لکھا، اس میں یہ بھی لکھا کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم لوگ ان میں سے 4 کتابوں کو تو اس عالم میں دیکھ ہی رہے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، جو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کتابوں میں یہ چیز کہیں بھی حلال نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات یا اس سے مثل جو بات کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد 70 پیٹوں سے ہوئی، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گئے، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا کے پاس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ شیس کا ہی نام حضبت اللہ ہے۔ انسانوں میں یہ پہلے وسیع ہیں روئے زمین پر، پھر شیس کے بعد دوسری مرتبہ کے پیٹ سے یافس پیدا ہوئے، اور وہ بھی تنہا ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ پھر جب یہ دونوں بڑے اور بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت لوح محفوظ پر لکھ چکا تھا کہ بھائی بہن پر حرام ہے، لہٰذا اللہ نے پنجشنبہ کے دن بعد عصر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیس سے کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن بعد عصر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافس سے کر دو۔ اب شیس کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح شیس کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہی دونوں کی نسل سے اللہ کی مختلف انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی ہوئی اور اس سے سب پیدا ہوئے، پناہ بخدا معاذ اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔